मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। 1 ग्राम गोल्ड में डील करते हैं ये लोग क्रीदा ज्वेलर्स, बड़ा मशहूर नाम है जम्मू का। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्रीदा ज्वेलर्स के खिलाफ। एक शख्स जिनका नाम शाम है, वो कहते हैं कि क्रीदा ज्वेलर्स जो 1 ग्राम ज्वेलरी बेच रहा है उसमें गोल्ड है ही नहीं। बड़ा संगीन आरोप है ये, क्योंकि एक मुकाम तक पहुंचने के लिए एक मुद्दत, एक उम्र लगती है। अचानक ये कह देना, मुझे लगता है श्याम जी इसको साबित भी करेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि वो क्रीदा ज्वेलर्स में पार्टनर की हैसियत से काम कर रहे थे। अगर हमें मौका मिला श्याम जी से बात करने का, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम क्रीदा ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं गोपाल जी, उनके समक्ष हैं। गोपाल जी, बड़ा नाम है क्रीदा ज्वेलर्स, मुझे पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो बड़े हाई लेवल तक आपको डिफेम करेगी या कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानते हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ये क्यों हुई आपके खिलाफ? ये सर हुई कि हम तरक्की में थे, हम ऊपर जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा एक नाम बना रहे हैं अपना। आने वाले टाइम में और बहुत स्टोर्स खोलने की हम तैयारी कर रहे हैं। बस तो 2-4 ऐसे, वो कहते हैं ना, शैतान तत्व, वो मिल गए। उन्होंने मिलके हमें खींचना स्टार्ट किया। अंकुश जी, श्याम जी जिनका नाम है, वो तो आपका उनका रोल क्या है क्रीदा ज्वेलर्स में? सर वो मेरे सेल्स पर्सन थे, स्टाफ था मेरी दुकान पे, वो एम्प्लॉय थे? हाँ, स्टाफ मेंबर। इसके अलावा कुछ और? सर इसके अलावा मेरा कज़न था बस। पार्टनर ना पार्टनर, सर पार्टनरशिप किस चीज़ की होती है? कागज़ों की। पार्टनरशिप होती है पैसे की, पार्टनरशिप होती है दुकानों की। क्रीदा ज्वेलर्स का मैं सोलो प्रोपराइटर हूँ, सारे स्टोर्स का। जीएसटी मेरे पास है, एमएसएमई मेरे पास है, मेरे बैंक अकाउंट्स मेरे नाम पे हैं, हर चीज़ मेरे नाम पे है। आप उनको सैलरी देते थे? मैं सैलरी देता था सर उनको। सैलरीड थे वो सैलरीड पर्सन। कितने वक्त तक आपके पास काम किया उन्होंने? सर 10 महीने तक काम किया, 9-10 महीने अप्रॉक्स काम किया। कुछ तो हुआ होगा कि जो एकदम से सामने आ गए। इससे पहले तो वो क्रीदा की तारीफ़ें कर रहे थे, अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें गोल्ड नहीं है। कुछ तो हुआ होगा आपकी दुकान के अंदर जो लोगों को पता नहीं है। हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बताता हूँ ना सर। आपको ये याद होगा शायद, हमने एक बार जोन में वो की थी एग्जीबिशन। हाँ। वहाँ हमने एसिड टेस्ट करा था। हाँ, आपने ही लाइव करा था वो। बिल्कुल सच बात है। हाँ सर, उसका एक मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो सिंपल सी बात का जवाब है। उसमें इन्होंने ही वो लाइव टेस्ट करा था। हाँ। और सबसे बड़ा मैं एक पॉइंट करता हूँ, ये जो जिस बंदे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी उम्र है 37 to 38 ईयर्स, और वो पिछले 20 साल से ज्वेलरी लाइन में है। क्या उसको तजुर्बा नहीं है ज्वेलरी का, कि ज्वेलरी में सोना है या नहीं है? उसको 10 महीने बाद पता चल रहा है। सोना है तभी तो हम बैठे हैं। सोना है सर, 100% है, तभी हम वापसी ले रहे हैं, तभी हम लिख के दे रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम जी से बड़े मीडिया पर्सन ने सवाल पूछे कि सबूत दो। सबूत उन्होंने कोई नहीं दिया। सर उन्होंने कहा कि कस्टमर ही सबूत है। तो कस्टमर आते ना साथ, कस्टमर बोलते ना, हम ये देखो हमने ये चीज़ ली हुई है, ये ख़राब हो गई है, या ये कुछ भी हुआ, वट। अब देखो ये बोलेंगे कस्टमर मेरे पास आए, मैं बताता हूँ कस्टमर को इसमें सोना है या नहीं है। मेरी बात समझना सर। सर आपके पास क्यों आएगा? सोना है सर, है 100% है। बात खत्म। आप लिख के भी दे रहे हो सर, हर चीज़ जीएसटी का बिल दे रहे हैं साहब। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा कि अचानक शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों हो गया? कल तक वो क्रीदा के कसीदे पढ़ रहे थे, आज अगेंस्ट हो गए। वो कारण क्या है? सर मैं अभी, आपने कहा ना मैं, आप उस बात पे नहीं आए, मैं थोड़ा सा उसमें आया कि बात हो जाएगी, पर जो हो गया अब वो हो गया। हुआ क्या? हुआ सर, खिलाफ क्यों हो गया? मैं बताता हूँ हुआ क्या। सर, इनका हमने पिछले मंथ सैलरी देनी थी। इन्होंने क्लेम किया मैंने 20 दिन पहले काम छोड़ा। हमने इनकी सैलरी देनी थी। 7 तारीख को इनकी सैलरी बनी। मेरे फादर बैठते हैं सिटी में, जैन बाज़ार में, जहाँ 7 अगस्त को काम छोड़ दिया। हाँ, पर ये क्लेम करते हैं मैंने 20 दिन पहले छोड़ा था। 7 अगस्त को मैंने इनकी सैलरी देनी थी। ये फादर के पास गए, फादर ने इनको आधी सैलरी दी, आधी कहते कल या परसों पकड़ लेना। इनका मुझे फ़ोन आ गया, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग्स हैं सर। मैं सब, आप बोलोगे मैं चलवा भी दूंगा। नहीं, अभी जरूर मेरे पास हर चीज़ है। हाँ। इन्होंने बोला मैंने कुछ चाहिए, मुझे पैसे, मुझे ये है, मुझे वो है। इन्होंने मेरे साथ थोड़ा ऊपर नीचे किया। मैंने इनको बोला मैं टेंशन मत लो, पैसे आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। कहते अच्छा।
मैंने फिर अपने फादर को फ़ोन किया, मैं पापा इनकी सैलरी क्लियर करा दो, ठीक है। मैंने इनको वापस फ़ोन किया, मैं भैया अपनी जाके सैलरी ले लो, मैंने रखवा दी है दुकान पे। आगे से इन्होंने मुझे जवाब क्या दिया, मैं नहीं जा सकता, मैं घर पे आ गया हूँ, मैं लड़के को भेजता हूँ। मैंने कहा जिसको मर्जी भेज दो, मैंने सैलरी रखवा दी है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, गोपी दुकान पे बोल देना मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा। मैं भैया क्या हो गया, नहीं बस यार मैं नहीं आऊँगा। मैं चलो ठीक है मत आना, बात खत्म होगी। सर एक एम्प्लॉई है, जा रहा है, जाए। ये किस दिन की बात है? 7 अगस्त की सर। 7 अगस्त के बाद आपने फिर इनको कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? हाँ, बीच में कोई बातचीत हुई? हाँ 2-3 बार मुझे फ़ोन आए, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। इनका एक लैपटॉप पड़ा था मेरे पास, उसके लिए, लैपटॉप के लिए मुझे फ़ोन आया कि मुझे लैपटॉप दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए। मैंने वो भी 2 या 3 दिन बाद भेज दिया। मुझे 2 दिन फ़ोन आए, बेसिकली उसमें मेरा थोड़ा अकाउंट्स का था, सारा सिस्टम था, तो मैंने वो भी उनको भेज दिया। 10 पता नहीं 11 तारीख को मैंने वापस भेज दिया लैपटॉप उनको। बस यही बात हुई, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई? अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई सर, वो भी छोड़ो सर। अब ये कहते हैं कि 20 दिन पहले मैंने जब काम छोड़ा, मुझे पता चला, मैं बच्चा था, मुझे 10 महीने से नहीं पता चला, मैं सेल्स में था, कारीगर से सोना आ रहा है, सामान आ रहा है। जब रिटर्नें आनी शुरू हुई तो मुझे पता चला इन्होंने सोना ही नहीं डाला। मैं एक बड़ा डिग्निटी बंदा हूँ, मेरी बहुत बड़ा चेहरा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सर ये सिंपल सी बात है। 20 तारीख आपको पता चल गया। हाँ। इन्होंने ये भी बोला, मैंने डिस्कस किया इनके साथ, कृदा ज्वेलर वालों के साथ मैंने डिस्कस किया कि इसमें सोना नहीं है। हाँ। सर डिस्कशन कहाँ हुई? दुकान पे हुई। हाँ। 5 स्टोर है, 5 स्टोरों में से किसी दुकान पे हुई होगी। सर एक काम करो, मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं अपने 3 महीने के हर कैमरे का एक्सेस देता हूँ। एक बार ये डिस्कशन क्या, ये बात भी कोई ला दे कि आपस में हमारी इस फ़ोन में कोई बात हुई, किसी में कोई बात हुई। गोपाल जी, अगर किसी पर इतने बड़े एलिगेशन लगाने हो तो उसको साबित करना पड़ता है। तो अभी ये सिर्फ एलिगेशन है, आप इसको दिल पे मत लो, क्योंकि आप लिख कर दे रहे हो, आप बिल पर लिख के दे रहे हो कि इतने ग्राम सोना, इतना हम रिटर्न देंगे। हाँ। वो आप अपने हाथ काट कर दे रहे हो। तो किसी ने कुछ बोल दिया, उनको शाम जी को ये साबित करना पड़ेगा। सर मैं आपको बताता हूँ सर, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ जो मैं सोच रहा था। सर सबसे पहले तो ये बात बताओ, कोई भी आएगा जाएगा, कहीं भी जाएगा, बोल देगा मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वो इसका पार्टनर है या वो इसका है, वो दूसरे बंदे को नहीं देखेगा उसकी इमेज क्या बन रही है। हाँ। आपको इससे कुछ नुकसान हुआ इससे? सर होगा, 1-2 दिन होगा। लोग परेशान हुए? हाँ, जो आपके कस्टमर थे? कॉल आए, हमें रिटर्न आई, बाकायदा हमें आई रिटर्न, हमने, लोग डर गए। हाँ हमने हाथ जोड़ के रिटर्न ली। सर कोई भी हमारा बिल लेके दावा कर दे कि हम इनके पास गए थे, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। सर कृदा ज्वेलर किसी की शक्ल पे नहीं चल रहा, मेरी बात समझ रहे हो, वो नाम पे चल रहा है कि कृदा ज्वेलर उसका नाम है, उसके 5 स्टोर हैं, हम कहीं भी जाके रिटर्न कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगा भरोसे पे चोट हुई है? सर बहुत बड़ी चोट हुई है सर, बहुत बड़ी चोट हुई है। इसमें भरोसा करते थे आप श्याम जी पर? करता सर, भाई था, कोई दूसरी बात ही नहीं है। अब आप कहते हो ना सर मैं ऐसी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, ऐसी दुकान की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, मैं इवन की ऐसी चीज़ें बोल सकता हूँ ना सर विद प्रूफ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसका पार्टनर था, उनमें सोना नहीं है। 10 महीने से सोना था, जब तक सैलरी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, तब तक सोना था। एक दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप आगे। आपको अपने लीगल राइट्स पता है? क्या सारे पता है, वो तो लीगली तो हम बिल्कुल ही जाएंगे, लीगली तो हम इन पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, साबित करना पड़ेगा सब कुछ सर। उनको। सबसे पहले जो इन्होंने क्लेम किया है मैं पार्टनर हूँ, साबित करना पड़ेगा सर। पार्टनर बन के इन्होंने नाम खराब करा ना सर। अगर ये कह देते शायद ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को हम पे भरोसा है, हमें किसी के चेहरे या किसी के इंटरव्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सर, अब मैं बोलता हूँ कल मैं लड़का रखूँगा, परसों या हफ्ते बाद उसको निकाल दूंगा, कल वो जाके बोलेगा कि कृदा ज्वेलर वाले ऐसे, क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा सर? जब हम अपनी दुकान पे बैठे, मालिक वही है, जो वादा किया है वो पूरा करना है, वो करना ही करना। जिसके पास पर्ची है उसको रिटर्न मिलेगी। हाँ, जब मर्जी लो, रिटर्न लो, एक्सचेंज लो, कुछ भी लो, हम दरवाजे खुले हैं। और ये भी कि दावा है। क्या करने जा रहे हो लीगल वे में? सर केस करेंगे, डिफेमेशन का केस करेंगे। वो तो घंटे जितनी आप कह रहे हो, सर जो मर्जी हो ना सर, भाई तब थे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। ये मेरे पास आके कोई बात कर लेते। सबसे बड़ी बात सर, इन्होंने नाम खराब कर दिया,
चाहे एक दिन के फर्क लिए हो। पड़ता है सर फर्क पड़ता है सर, पड़ता है। क्योंकि हर कोई ये इंटरव्यू नहीं देखेगा। नहीं देखे सर, पर एक और बात है ना, सबूत तो देने पड़ेंगे। हाँ, साबित करना पड़ेगा। देखो, आप किसी साबित को कुछ- ऐसे नहीं किसी को होगा। कुछ नहीं कह, अगर मैं आपको चोर कहूंगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा। सर साबित ऐसे नहीं होगा कि सबूत मेरे कस्टमर है जिन्होंने सामान लिया है, वो नहीं होता। वो नहीं होता। सर साबित तूने कब पकड़ा? अच्छा 20 दिन पहले इसको पता लग गया, ये इनको 20 दिन पहले पता लग गया इसमें कॉपर है, ये 20 दिन बाद इन्होंने 20 दिन पहले काम छोड़ दिया। सर ये देखो, भगवान का आदमी जो दुनिया को बचाने चला था कि मैं जनता को बचाऊंगा, मैं बड़ा सच्चा हूँ, ये भगवान का ही आदमी है ना, जो साक्षात ऊपर से नीचे उतरा है कि एक दुकान धोखा कर रही है, मैं भगवान का आदमी नीचे आया हूँ, मैं उन सबको बचा दूंगा। सर ठीक है, 20 दिन से कहाँ था? 7 तारीख को छोड़ा था। हाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है। कल हुई है सर। सर हमने ना हज़ारों में सेल नहीं की पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लाखों में नहीं की, हमने करोड़ों में की है। करोड़ों में सेल करके हमने जीएसटी भरी है। अगर हमने प्रॉपर तरीके सेल की है, प्रॉपर तरीके जीएसटी भरी है, तो कहाँ पे है सर वो कस्टमर? वो तो नहीं आए। मेरी बात समझो, कस्टमर आएंगे ना हमारे पास, कस्टमर बोलेंगे सर आपकी चीज़ में ये कंप्लेन है, आपकी चीज़ में ये कंप्लेन है, हम बैठे हैं, आपने वापसी करनी है, हम बैठे हैं। कृदा ज्वेलर, आज भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कृदा ज्वेलर किसी की शक्ल पे नहीं है, कृदा ज्वेलर अपने नाम से है। बैठकर बातचीत हो जाएगी श्याम जी से या नहीं, अब लीगल वे में अब लीगल वे जाएंगे। कृदा ज्वेलर की जितनी वैल्यूएशन बनेगी और जितना हमें नुकसान हुआ है, उस वैल्यूएशन का इन पे डिफेमेशन केस पड़ेगा और 2000% पड़ेगा, और विद इन डेज में पड़ेगा, 3 से 4 दिन। और ये नहीं है मैं छुपा के कर रहा हूँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक दिन, हम सुबह उठे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, मैं बोल के कर रहा हूँ कि मैं करूँगा क्योंकि मेरा राइट है भैया, मेरा नाम खराब हुआ है, मैं तो करूँगा बिना सबूत के। एक स्टाफ का बंदा जिसका काम है सेल्स करना और अपनी सैलरी लेना और घर जाना, बस। हाँ। तुम कैसे किसी की दुकान छोड़ने के बाद उस दुकान को डिफेम कर सकते हो? आपका कोई हक नहीं बनता। और ऊपर से कह रहे हो मैं पार्टनर था। और अगर कर भी रहे हो तो उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। वो तो ज़रूरी है ना, मैं दे रहा हूँ, मैं आपको अपना जीएसटी दे देता हूँ, मैं अपने आपको बैंक अकाउंट दिखा देता हूँ जहाँ पे प्रोपराइटर मैं हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे। लेकिन मीडिया में जाकर ये क्लेम करना कि मैं पार्टनर हूँ, उसके लिए तो कोर्ट है, उसके लिए तो अदालत है, वहाँ जाकर क्लेम करना चाहिए। मीडिया तो आपको पार्टनर नहीं बनाएगी। सर मुझे एक बात बताओ, पार्टनर जो बनता है, अगर वो पार्टनरशिप छोड़ गया, ठीक है, वो मैं कहता हूँ वो क्लेम करे, मैं नहीं बोल रहा हूँ पार्टनर है, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको, वो पार्टनर है। वो कौन सी पार्टनरशिप थी जो आपने इतने पैसे, आपने पार्टनरशिप में पैसे इकट्ठे लगते हैं, एक बंदे को तो नहीं लगते। अगर आप मैं पार्टनर थे या नहीं थे? नहीं थे, बस बात खत्म होगी पाजी, आपको इतना देने की जरूरत नहीं है। बात यही है सर, भगवान जानता है हम क्या बेच रहे हैं, जो हमें लोगों ने प्यार दिया है और लोग हमें देते रहेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, 3 से 4 महीने में एक स्टोर और खुल रहा है, उसकी भी लोकेशन आपको बता दूंगा, फिर एक वीडियो और बनेगी हम पे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे जो अब हमने सोच लिया। अब जी बदनाम वो होते हैं जिनके नाम होते हैं। सर बात बताऊं क्या है, हमने एडवर्टाइजमेंट करनी थी, सब कुछ करनी थी, हमारी फ्री की हो गई। हाँ, हमारी आप बड़े पॉजिटिव इंसान हैं सर। हमारी नेगेटिव पीआर भी कभी कभी पॉजिटिव वे में जाती है। मन में एक अफसोस है, दुख है। दुख यही है, भाई था, माना हुआ था, भाई भाइयों की तरह रखा हुआ था। अब वही है ना, कल फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे या कोई भी किसी मीडिया को देंगे, पर हमारे अंदर इतनी डिग्निटी है, हमने आज तक कोई, आपके सामने भी बैठे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई, कोई कैमरेस की रिकॉर्डिंग नहीं बताई, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, जरूरत पड़ने पर वो सब काम आएंगे। वो निकालेंगे ना सर, वो सब देंगे, वो हर चीज़ देंगे। ये हमने बात की कृदा ज्वेलर से, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जम्मू में, जिस पर साबित करना पड़ेगा साहब आपको। हम श्याम जी का इंटरव्यू भी करेंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर कवर करता मैं, लेकिन मैं जम्मू में था नहीं। मैं सवाल पूछता आपसे कि पार्टनरशिप का वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, 1 ग्राम गोल्ड नहीं है, उसके पुख्ता सबूत आपके पास होने चाहिए। जिस तरह से साहब ने कहा, जवाब तो अभी भी आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये लीगल वे में जाते हैं तो कोर्ट में देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक उम्र लगती है नाम कमाने में। अब देखो ये एपिसोड कहाँ तक जाता है, और हम ज़रूर श्याम जी का भी इंटरव्यू करेंगे, उनका पक्ष भी रखेंगे, लेकिन सवाल हमारे सख्त होंगे
और फैक्ट्स पे होने। आप जब भी हमारे पास आएँ वो फैक्ट्स आप लेके आना। कस्टमर फैक्ट्स नहीं होता है, कस्टमर फैक्ट्स नहीं है, कस्टमर जौहरी नहीं है। उसको सिर्फ मतलब इतना होना चाहिए कि मैंने इनसे सामान लिया है और मुझे इन्होंने कहा है कि 75% आपको वापसी देनी है। उन्होंने कहा कि इसमें इतना गोल्ड है, लिख कर दिया है, उस बात की गारंटी होती है। फैक्ट्स के साथ हम श्याम जी से भी बात करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को डिफेम कर देना, ये आपको साबित करना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।